पाकिस्तानी पंजाब पूरी गैस है, पूरी गैस, इसमें कुछ भी ठोस नहीं है। जो कुछ भी हवा हवाई है, गैस ही गैस है। और भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले अमेरिका की धोखेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले 10 सालों में वेपन डील पर खुलासा हुआ है। पिछले 10 सालों में भारत ने अमेरिका से 1 लाख करोड़ के वेपन खरीदे। सिप्री की रिपोर्ट है ये। उसके मुताबिक 2018 से 2022 के बीच में 11% वेपन अमेरिका से खरीदे गए। सिप्री की माने तो 2013 से 2017 की तुलना में 15 गुना ज्यादा सौदा बढ़ा है। और बावजूद इसके ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, ये कहते हुए कि रशिया का ज्यादातर वेपन खरीद। अब बहुत सारी शिकायतें हैं सर, ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों का मलाल दिल में पाले हुए नहीं बैठ रहे। तुम ब्रिक्स के भी मेंबर हो, ब्रिक्स वाले सब हमारे दुश्मन हैं, तुम वहां से रशिया से तेल खरीद रहे हो, तुम्हारे तुम तो इतनी सारी फहरिस्त थी। तो एक एक करके बताते अचानक ये वेपन वहां से क्यों ले रहे हो, तेल वहां से क्यों ले रहे हो, तुम पे जुर्माना भी लगाएंगे अचानक ओवरनाइट। नहीं, ये शिकायत पुरानी है। मैं 2 चीजें आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को यह मलाल नहीं है ये यूक्रेन वाला कि आप रशिया से हथियार खरीदते हैं और ये सब। साफ सीधी बात यह है कि 2024 में भारत ने रूस से खरीदा तकरीबन 55 अरब डॉलर का तेल। ये 2024 के आंकड़े हैं, यानी कि पिछले साल के आंकड़े हैं। 55 अरब डॉलर का तेल। और अमेरिका से खरीदा 5 अरब डॉलर का तेल। अमेरिका चाहता है कि उल्टा हो जाए, आप 5 अरब खरीदें रूस से और 55 खरीदें उससे। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस दे दो, हम खरीद लेंगे। नहीं, ये देखिए, ये आप लॉजिक से बात कर रहे हैं। आप लॉजिक से बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं, वो 100 रुपए का दे रहा है, 100 रुपए का आप दे रहे हो, कह रहे नहीं खरीदोगे मुझसे, दूंगा मैं 200 का। ये एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि अभी भारत को क्या करना चाहिए। आपकी अनुमति हो तो दिनेश भाई बताओ। जैसे आप जाते हैं सड़क पे, आप बाइक चला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, और आप जितनी तेज बाइक चलाएंगे कुत्ते और तेज भागते हैं। होता है। लेकिन अगर आप बाइक अपनी रोक देते हैं और बाइक से उतर आते हैं, तो वही कुत्ते कूं कूं करके वापस चले जाते हैं। अब आप जानते हैं इशारा किस तरफ है। डोंट शो फियर इन फ्रंट ऑफ दिस मैन, ही कैन स्मेल फियर। और भारत दिखाएगा भी नहीं, लेकिन जिस देश ने फियर दिखाया, ट्रंप ने उसका पैर पकड़ लिया। जैसे कि मोटरसाइकिल पर बंदा जाता है और सड़क का कुत्ता उसके पैर पकड़ लेता है, ट्रंप ने वही काम करा है। डोंट इस आदमी को, मुझे मोदी जी की ना ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने ट्रंप को इग्नोर ही कर दिया। उन्होंने बोला भाई तेरा ट्विटर हैंडल है, तेरा ट्रूथ सोशल है, तू दाग बयान, तुझे जो दागने हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बाद में देख लेंगे। कहानी खत्म हो गई। और इसमें किसी को बहुत बुरा ना लगे, ये केवल एक मुहावरा है जिसका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ ये बताने के लिए कि वो लोग जो यूं डर दिखाते हैं, उनसे अगर आप डरिएगा तो डरते ही रहिए, अगर पलट के खड़े हो जाइए तो उनको अपनी हैसियत का अंदाजा होने लगता है। ये पूरी दुनिया में चौधरी बनने का जो ठेका लिया हुआ है, कहां पर तेल निकालेंगे, हम निकालेंगे। 4 साल के शोध। आपको पता है अमेरिका ने अपना ज्यादातर तेल रिजर्व अनटच्ड रखा हुआ है। सर ये गजब है। अपने यहां का छुओ मत और दुनिया में छेड़ो मत, छोड़ो मत। अलास्का इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। अच्छा, हाँ, अलास्का जो पूरा है, जो इन्होंने रशिया से लिया था पैसे दे करके एक जमाने में, इज फ्लोटिंग ऑन ऑयल। तो पहले पूरे सबकी थालियों का खा जाओ, फिर अपना देखेंगे क्या करना। ट्रंप आए, उन्होंने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल। वो शुरू किया मामला। ठीक। अब जब ड्रिल बेबी ड्रिल, देन दे शुड बी सम कस्टमर्स। तो ये वो वाली कहानी है कि आप हमसे खरीदिए, लेकिन इनका, हम जो तेल खरीद रहे हैं वो $66 पर बैरल खरीद रहे हैं। ठीक है। ये 85 में बेचते हैं। तो हमारे आपके चैनल के माध्यम से इनसे गुजारिश है, हम तो मार्केट प्लेस में हैं भाई, हम तो खरीदने के लिए हैं, हमें खरीदना पड़ता है तेल, हमारी इकोनॉमी चलती है उस पे। आप हमें 60 में दे दो, आप तो बड़े आदमी हो, 65 में दे दो, हम ले लेंगे आपसे, पलट देंगे। 55 आपसे लेंगे, 5 उससे लेंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन दाम तो ठीक लगाओ, हम तो यही कह रहे हैं ना। अच्छा, ये जो हम भेज रहे हैं वहां, चावल भेज रहे हैं, हम दवाइयां भेज रहे हैं, हम हीरे जवाहरात भेज रहे हैं, हम इसके अलावा रिफाइंड ऑयल भेज रहे हैं इनको, ये क्या अपने यहाँ पर ये टैरिफ लगाकर महंगा करके अपने यहाँ के लोगों को हतोत्साहित कर सकते हैं कि भारत का माल मत खरीदो? इनका जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं 1 to 1.5% इन्फ्लेशन हो जाएगा। अच्छा, 1 से 1.5% महंगाई बढ़ जाएगी। अगर यही रवैया रहा, क्योंकि जो आ रहा है सब पे आपने ट्रम्प लगा दिया। अच्छा, हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बताएंगे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं इसलिए नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये हमें इतनी मार मारेगा जो अभी आजकल डर फैल गया है और हमारी वो शेयर प्राइसेस गिर गई हैं आज, लेकिन ये सब उठ जाएंगे। सर ये लेकिन टैरिफ जो है, ये मेजर गौरव जी, जैसे आप किसी का हाथ पकड़ लीजिए और 25%, 50% उसको ट्विस्ट करते रहिए। अब जैसे जो चाइना के साथ किया था, ये फरवरी में 10% के आसपास से खेल शुरू हुआ था जी, 235% तक ले गए ये टैरिफ के मामले में, हाथ मरोड़ के, और फिर अब 50 पे आ गए, कह रहे हैं फिर रिव्यू होगा। तो ये 25 अगर कह भी रहे हैं
तो हो सकता है परसों जागे, अचानक अंगड़ाई लें, कहें जब भाई हमारे यहाँ 1 से 1.5% जो महंगाई बढ़ रही है हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, हम इसको 10% 12% वापस कर दें। देखिए वही मैं कह रहा हूं ना कि ट्रम्प कैन स्मेल फियर। मैंने वही बात बोली थी, एक मुहावरे के तौर पे मैंने आपको बताया था, ना कि मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ट्रम्प ऐसी चीजें करेगा क्योंकि ट्रम्प चाहता है कि आप उसकी शर्तों पे डील साइन करें। जो ट्रम्प ने पूरी चीज बोली है ना, जो तंज कसा है, सरकाज़म है कि एक दिन पाकिस्तान भी भारत को तेल उसको पता है कि पाकिस्तान का नाम लेते ही भारत में क्या रिएक्शन आएगा। उसको पता है जब वो सीज फायर वाली बात करेगा तो भारत की पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, मीडिया और सोशल मीडिया प्रेशर डालेंगे। ये सारी की सारी चीजें ट्रम्प करता है भारत सरकार पे प्रेशर डालने के लिए कि किसी तरीके से भारतीय सरकार अग्री कर जाए टर्म्स एंड कंडीशन और डील साइन कर दे। और क्यों? पिछले 24 घंटे में आपने बोला ना कि क्यों पलटा, क्योंकि भाई अगस्त आने वाला है, उसको डील साइन अगस्त से पहले करवानी है, उसकी डेडलाइन आ रही है। मैं कल, अगर सर हमारे सीनियर हैं एयरफोर्स के, सर बताएंगे, अगर आपने ट्रम्प को बोल दिया कि हम F-15 का या किसी और जहाज के हम 10 स्क्वाड्रन अमेरिका से खरीद रहे हैं, सडनली ट्रम्प बोलेगा कौन सा 25%, क्या मजाक कर रहे हो आप तो मेरे बिछड़े भाई हो कुंभ मेले में। ये इसके पीछे का ये जो डील हो गया ना, मुझे लगता है एक बात और है वैसे, इनका जो पीस वाला इनिशिएटिव था, नोबेल पीस प्राइज, आपने पार्लियामेंट में क्या बोल दिया? हमारी तो बात ही नहीं हुई है। अब बताइए उसको क्या झटका? हमने कह दिया हमारी बात नहीं हुई है, और पाकिस्तान क्या कह रहा है, जाओ इसको नोबेल पीस प्राइज दो, मुनीर कह के आया है, तो फिर तेल तो वहीं से लेना है। भाई देखो ये तो होगा ही। अब आपने पार्लियामेंट में बोल दिया, वो तो फाइनल फ्रंटियर है। अब बताइए पाकिस्तानियों का तेल निकलेगा। लेकिन कहते हैं कि कई जगहों पर कई जानवरों के संदर्भ में हालांकि कहते हैं कि चाटना और काटना दोनों बड़ा खतरनाक होता है उनका। अब यहां बेशक ये लग रहा हो पाकिस्तान को कि हमारे तो बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, हमसे तेल लिया जाने वाला है, लेकिन कहां अमेरिका उसको तेल लेने भेज देगा ये पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा। ये बात गौर करिए, इसमें कहना जरूरी है। किसिंजर बहुत पहले कह के चले गए क्या कि बीइंग एनिमी ऑफ यूएस इज ओके, बट बीइंग अ फ्रेंड ऑफ यूएस इज वेरी डेंजरस, फेटल। ये अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो वो खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर दोस्त हैं तो बहुत खतरनाक होगा। अगली खबर देखिए, अमेरिका की नौसेना को बड़ा झटका, यूएस नेवी का F-35 स्टेल्थ फाइटर क्रैश, कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन के पास हादसा, पायलट सुरक्षित, हादसे की जांच जारी। जून में ब्रिटिश नेवी के भी F-35 में आई थी खराबी, केरल के एयरपोर्ट पर कई दिनों तक फंसा रहा था प्लेन। ये जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, ये बहुत सारे लोग तंज कसते हैं कि आपके रफेल आए तो आपने उसमें नींबू मिर्ची और उसमें स्वास्तिक लगा दिया, ये क्यों किया? हमारे यहाँ चौघड़िया भी देखते हैं, मुहूर्त भी देखते हैं, तिथि और वार भी देखते हैं, उसके बाद भगवान को ये एक्स फैक्टर है ऑलमाइटी, जो जिस भी नाम से लीजिए, और वो हमारे हाथ में नहीं, तो प्रणाम करते हैं, कहते हैं अब रक्षा कीजिए, हमारे हाथ में जो था हमने कर लिया। और जो नहीं करते हैं उनका हाल F-35 वाला होता है। कितना भौकाल, कितना झाग इसके आसपास बना था सर, कैसे बैठता जा रहा है? देखिए ऐसा है, हमने भी इसीलिए प्रणाम किया कि बहुत आपका सुंदर जहाज है, बहुत तेज है, दिखता नहीं है, बड़ी मार करता है, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। बच गए। एक तो आपने देखा त्रिवेंद्रम में, और ये गिर पड़ा। सर मुझको क्या लगता है, जैसे डील वाले हैं ना ये ट्रम्प, हर जगह इनको केवल डील दिखाई देती है। ये F-35 का जो हाल हो रहा है ना, ये अपने यहाँ बनाने वालों को कह रहे होंगे कि F-35 की तर्जुमानी करूं क्या मैं, क्या है ये F-35 तुम्हारा, F बताऊं क्या है ये होने लगा होगा सर वहां पे जो चल रहा है। और इसमें क्या है, F-35 अभी भी जो वर्जन बी है, ये बी वर्जन जो है वो शॉर्ट वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला वर्जन है। शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वाला है। अब इसमें क्या पंगा क्या है इसका, कि इसके अंदर एक क्लच है, सिविल क्लच बोलते हैं, और लिफ्ट फैन है। लिफ्ट फैन और सिविल क्लच का जो कॉम्बिनेशन है वो कंट्रोल होता है इस हाईली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट, और उसमें कोऑर्डिनेशन और क्लच मैकेनिज्म कभी कभी ठीक काम नहीं करता। तो लैंडिंग के इसमें बड़े सारे वो होते रहे, और टेक ऑफ लैंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती रही। अब ये तो फ्लाइंग में हुआ है, ट्रेनिंग फ्लाइंग में, तो इसका मतलब कि इसको चलाने में भी तकलीफ है। तो अब बात ये कि पायलट तो पंच आउट कर गया, वो तो ठीक है, लेकिन जहाज ने एकड़ जला दिए। ठीक है, कैलिफोर्निया में आग लग गई, जंगल में जल गए। तो ये जो इतना ज्यादा ऑटोमेटेड और इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना दिया गया है, तो ये ऐसा हो गया है कि अब जो बिकने थे, अब आप समझिए खुद ही। अब ये देखिए, ये बाजार है, और यहाँ पूरा आप जानते हैं सेंटीमेंट से चलने वाला बाजार है। आप जानते हैं चाइना का माल उसको गला फाड़ के चिल्ला के फेरी वारों जैसा बेच रहा है, फिर भी नहीं बिक रहा है। और यहाँ F-35 का क्या हाल हो गया वो भी आपके सामने। बहरहाल भारत यूएई के बीच सैन्य सहयोग पर